हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब के फ्लड या मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के ट्रैफिक या वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम, इनके पीछे के कारण को हम इस वीडियो में ज्योग्राफिकली समझेंगे। बट बिफोर दैट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी टाइम्स। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एंड नाउ पंजाब, पूरे नॉर्दर्न स्टेट में फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट एंड हेवी रेनफॉल के कारण भीषण तबाही वाला इमेज सामने आ रहा है। ये डिजास्टर जुलाई के महीने से ही विटनेस हो रहा है और अब तक कंटिन्यू है। जुलाई के फर्स्ट वीक में हिमाचल प्रदेश में 23 फ्लैश फ्लड्स, 19 क्लाउड बर्स्ट एंड 16 लैंडस्लाइड्स, जिसमें 78 लोग की जान गई। अगस्त में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड्स आया, जिसमें कई लोगों के मारे जाने और मिसिंग की रिपोर्ट आई। देन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के चिशोती विलेज में मैसिव क्लाउड बस्ट आया, जिसमें 65 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा घायल हुए। देन वैष्णो देवी लैंडस्लाइड्स, जिसमें 32 लोग मारे गए, और तावी ब्रिज इंसिडेंट्स। यू मस्ट हैव वॉच्ड दिस वीडियो ऑन सोशल मीडिया, जहां ब्रिज के कोलैप्स हो जाने के कारण गाड़ी अंदर धंस गई थी, लोग ब्रिज के ऊपर फंसे हुए थे। और अब पंजाब, जहां हॉरिफिक फ्लड आया हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ये रीजन मेजर हिमालयन रिवर वाला रीजन है, जहां बहुत सारी नदियों का ओरिजिन है, यानी सोर्स है, जिनमें मेनली इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज है। और इन चार स्टेट में रिवर इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज का रिवर बेसिन है। ये सारी नदियां पेरेनियल है। पेरेनियल नदियां वो होती हैं जिनमें सालों भर थ्रू आउट द ईयर पानी होता है। पानी का लेवल भले ही घटता बढ़ता रहता है, बट पानी हमेशा ही रहता है। और मानसून के सीजन में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल और क्लाउड बस्ट होने के कारण रिवर के साथ साथ डैम्स, लेक, पॉन्ड, कैनाल और अदर वाटर रिजर्वोयर्स सब भर जाता है और वाटर लेवल डेंसर लेवल को भी क्रॉस कर जाता है, जिस कारण डैम्स और बैराज के पानी को रिलीज किया जाता है। और अचानक से पानी को रिलीज करने से इकट्ठे हुए पानी का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि रिवर के एम्बैंकमेंट को भी तोड़कर रिवर खुद अपना रास्ता बना लेती है। सारे लो लाइंग एरिया में पानी भर जाता है और फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। यही हुआ है रावी, ब्यास एंड सतलज रिवर के एम्बैंकमेंट के साथ भी। पंजाब डिवाइडेड इन इंडिया एंड पाकिस्तान। द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड पंजाब इज लैंड ऑफ 5 रिवर, दैट इज Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj. According to data compiled by the Punjab government from August 1st to September 1st, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर के हिल में काफी दिनों से हेवी रेनफॉल के कारण इन सारी नदियों का और अदर डिप्रेशन का जल स्तर बहुत तेजी से भरकर ओवरफ्लो हो गया है, जो ऊपर से बहकर नीचे की ओर आ गया है। और उस पर से ये कंटिन्यूअस रेनफॉल, महीने भर में होने वाली बारिश एक दिन में हो रही है। बारिश इतनी हुई है कि रावी, ब्यास, सतलज एंड घाघर रिवर्स ओवरफ्लो कर रही है। भाखड़ा डैम का जल स्तर 4 फीट बढ़ गया है। इसके साथ पोंग, रंजीत सागर डैम का पानी भी डेंजर लेवल तक पहुंच गया है। और डैम के पानी को ऐसे स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि इसके फटने का डर होता है। अगर ये फटा तो विशाल फोर्स के साथ पूरे आसपास के सेटलमेंट और विलेज को वॉश आउट कर देगा। इसलिए डैम के वाटर को भी रिलीज किया गया है, जिसमें रंजीत सागर डैम से 2.15 लाख क्यूसेक्स, पोंग डैम से 94,845 क्यूसेक्स और भाखड़ा डैम से 43,800 क्यूसेक्स पानी रिलीज हुआ है। क्यूसेक्स पानी के फ्लो को मेजर करने का यूनिट है, जिसमें 1 क्यूसेक्स इज इक्वल टू 28.3 लीटर पर सेकेंड होता है। और डैम से पानी को जब रिलीज किया जाता है तो वो एक विशाल फोर्स के साथ बहता है, जिससे रिवर का एम्बैंकमेंट भी टूट जाता है और फिर ये रिवर तबाही मचाती है। रावी, ब्यास, सतलज, घाघर रिवर के ओवरफ्लो का पानी प्लस कंटिन्यूअस रेनफॉल और ये डैम और माधोपुर बैराज से रिलीज हुआ पानी, ये सब मिलकर पंजाब में एक हैवक फ्लड कंडीशन क्रिएट करा है। 1988 के बाद से ये सबसे बड़ी तबाही वाला फ्लड है, जिसमें लगभग 37 जान गए हैं और ये नंबर अभी बढ़ भी सकता है। इस फ्लड के कारण गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के 321 विलेज, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के 88 विलेज, फजिल्का डिस्ट्रिक्ट के 72 विलेज, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के 76 विलेज, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के 94 विलेज, जालंधर डिस्ट्रिक्ट के 55 विलेज, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के 115 विलेज, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट के 82 विलेज पानी में डूब चुके हैं। लगभग पंजाब के 23 डिस्ट्रिक्ट और 1655 विलेज सीवियर फ्लड कंडीशन में हैं। लगभग 3.5 लाख लोग फ्लड से अफेक्टेड हैं।
एज वी ऑल नो, पंजाब इज नोन एज द ग्रैनरी ऑफ इंडिया, जो व्हीट एंड राइस का एक मेजर प्रोड्यूसर है। अभी ये खरीफ क्रॉप का सीजन है जिसमें मेजरली पैडी की खेती हो रखी थी, बट अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, स्टैंडिंग क्रॉप के 3 लाख एकड़ ऑफ लैंड हैज बीन सबमर्ज्ड इनटू द वाटर, जहां किसानों के पास क्रॉप इंश्योरेंस भी नहीं है, जिस कारण 3000 करोड़ का लॉस होने का एस्टिमेट लगाया जा रहा है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आगे और भी बारिश की प्रेडिक्शन की है। यह है फ्लड अफेक्टेड पंजाब का सैटेलाइट इमेज। ऑलमोस्ट होल पंजाब इज अफेक्टेड बाय दिस हैवक फ्लड। लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करके सेफर प्लेस पर ले जाया जा रहा है। हजारों लोगों को गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट किया है, जिन्हें रिलीफ सेंटर में रखा है। जगह जगह पर रिलीफ कैंप बनाया गया है, जहां लोगों को शेल्टर दिया जा रहा है, और इन रिलीफ कैंप में खाना, पानी, बेसिक मेडिसिन, बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड किए गए हैं। बिसाइड्स द एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की 20 टीम्स, इंडियन आर्मी के 10 कॉलम्स एंड 35 चॉपर्स डिप्लॉयड किए गए हैं टू कैरी आउट द रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। पीएम मोदी ने सीएम को हेल्प का एश्योरेंस दिया है। पंजाब के सीएम ने सेंटर से फंड रिलीज की मांग करी है। पाकिस्तान के पंजाब का तो और भी बुरा हाल है, जहां 20 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं। पाकिस्तान के इतिहास का ये सबसे वर्स्ट फ्लड है। फ्रेंडली जेस्चर के चलते इंडिया ने पहले से ही पाकिस्तान को वार्न कर दिया था इस फ्लड सिचुएशन के बारे में। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फ्लड लाइक सिचुएशन इन नॉर्दर्न स्टेट? इन 4 राज्यों में इस डिजास्टर एंड डिवास्टेशन का मुख्य कारण क्या है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में ITCZ के शिफ्ट होने के कारण वहाँ एक्सट्रीम लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड और साउथ ईस्ट मानसून विंड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। और ये साउथ वेस्ट मानसून विंड अरेबियन सी से साउथ ईस्ट मानसून विंड बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कलेक्ट करके दोनों विंड इस रीजन में जाकर मिल रही है, जिससे हेवी रेनफॉल हो रहा है। इसे मैंने अपने मानसून वाली वीडियो में एक्सप्लेन करा है, डिटेल के लिए इसे आप देख सकते हैं। अदर जियोग्राफिकल रीजन इज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो विंटर के मंथ में नॉर्दर्न स्टेट में रेनफॉल करती है, जो राबी क्रॉप्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। उसका अर्ली अराइवल हो गया है। और पंजाब में रिपीटेड पैडी कल्टीवेशन, जिसमें फार्म फील्ड ऑलरेडी पानी से भरे होते हैं, जिससे लैंड की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी या सॉइल की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो गई है। पंजाब के 90% वेटलैंड वैनिश हो चुके हैं। अदर रीजन्स आर एज यूजुअल like global warming, deforestation, climate change, exploiting nature, siltation of river में गाद भर जाने के कारण, canal choke, humans activity, settlement on the flood plain, river catchment और river basin areas, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड में एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज इन माउंटेनियस एरियाज। इस एक वीडियो में भी देख सकते हैं, जिसमें वुडन लॉग कितने बल्क में एक रिवर में बह रहा है। इलीगल माइनिंग, लैंड इंक्रोचमेंट, एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन, रोड, टनल, पासेस का कंस्ट्रक्शन, जो नेचर को इम्बैलेंस कर रहा है। ये सब कारण है माउंटेन्स में लैंडस्लाइड का। इम्पैक्ट, नाउ वी विल डिस्कस द इम्पैक्ट। दिस इज प्रूवन दैट अगर आप नेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो नेचर विल कम बैक इन अ डेंजरस फॉर्म, जिसमें लाइफ लॉस हुआ है, लाइफ स्टॉक्स लॉस हुए हैं, जो आप एक वीडियो में बहुत सारे जानवर को नदी में बहते हुए, पानी के बीच में फंसे हुए देख सकते हैं। प्रॉपर्टी का लॉस होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होना, फाइनेंशियल लॉस 2000 से 3000 करोड़ का एस्टिमेट किया गया है। हेल्थ प्रॉब्लम, वाटर के स्टैग्नेंट होने से कॉलेरा, मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा डिजीज के स्प्रेड होने का रिस्क है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, सिल्टेशन के कारण सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाएगी। These are the impact. Now, waterlogging problem in Gurugram. Actually, Gurugram is situated on the basin of साहिबी रिवर, जो कि वो आज कैनल और ड्रेन में कन्वर्ट हो चुकी है। मोर अर्बनाइजेशन के कारण सिटी का नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम, लेक, पॉन्ड, वेटलैंड सब कुछ ढक चुका है कंक्रीट से, जिसने वाटर के नेचुरल फ्लो को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। इनएफिशिएंट एंड आउटडेटेड ड्रेनेज, सिटी डेवलप होती जा रही है, नए नए टावर बनते जा रहे हैं, वर्टिकली राइज करती जा रही है, बट वहीं का वहीं आउटडेटेड ड्रेनेज सिस्टम है, इसलिए वो मॉनसून सीजन में हेवी रेनफॉल को हैंडल नहीं कर सकता है। एंड इंक्रोचमेंट ऑन द वाटर बॉडीज, 40 साल में गुरुग्राम की आधा से ज्यादा वाटर बॉडी खत्म हो चुके हैं। एक्सेसिव कंक्रीट सर्फेस, जो रेन वाटर को ग्राउंड में सीपेज होने से रोकता है और वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और रेनी सीजन में हेवी ट्रैफिक केओस होता है। I end my video here with a message, try not to disturb the nature. ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Thank you for watching my video and for more such videos please like, share and subscribe my YouTube channel The Geography Times. Thank you.